अभी एक खबर निकल कर आई थी जिसमें बताया गया था कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं उनमें से खास तौर पर कतर को तो पूरी तरह से खाली कर दिया गया, कतर में बना हुआ मिलिट्री बेस। लेकिन ये क्या ऐसे ही हुआ है? नहीं, अमेरिका जो धमकी दे रहा था अचानक से उसने ये बड़ा कदम क्यों उठाया? दरअसल हुआ यह है कि ईरान ने न केवल 500 खैबर मिसाइलें तैनात कर दी हैं, बल्कि ऐलान कर दिया है कि एक गलती और इजराइल और अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए मिलिट्री बेस खत्म हो जाएंगे। आज की वो वीडियो आपको खबर भी दिखाने जा रहा हूं जिसको लेकर बड़ा ऐलान ईरान ने किया। यही नहीं, इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अलग अलग जगह से अब आवाजें उठने लगी हैं। इससे पहले चीन ने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे थे जो ईरान के एयर स्पेस से बिल्कुल पास से गुजरे थे, तो अब रूस ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। इन सब के बीच भारत ने क्या ऐलान किया, इंडिया की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो भी आपको दिखाऊंगा आपको ये भी कि कैसे अमेरिका में गृह युद्ध अब चरम पर पहुंच चुका है। उसे रोकने की काफी कोशिश हो रही है लेकिन रुक नहीं रहा, और क्यों और कैसे और किस वजह से इजराइल बड़ी मुसीबत में घिर गया है, वहां क्यों हाहाकार मचा हुआ है, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकलकर सामने आई, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इस वीडियो में काफी कुछ चीजें छिपी हुई हैं, क्या है क्या नहीं सब समझाऊंगा, लेकिन पहले देखिए वीडियो। इस खबर को बताऊं उससे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा वो 12 दिन का युद्ध जिसे इजराइल कभी भूल नहीं पाएगा। इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, ईरान ने पलटवार किया और 12 दिनों तक इजराइल को दहलाता रहा। 3 से 4 दिन तक यह दावा किया जाता रहा कि ईरान ने जिन मिसाइलों को इजराइल पर दागा है वो पुरानी मिसाइल है, नई मिसाइल नहीं है। उनमें से फिर जब नई मिसाइल निकली तो न केवल इजराइल बल्कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका और कई देश भी हैरत में पड़ गए थे। इजराइल के आसमान में बड़ी अलग तरह की एक मिसाइल घूम रही थी जो बहुत अलग तरीके से चल रही थी। एक होता है मिसाइल सीधे जाती है और मिसाइल से निकला हुआ धुआं एक पूरी लाइन बनाता है, वो कुछ चौकोर सा, कोई गोल गोल सा, अजीब सा कुछ साइन बना रही थी, यानी अलग तरीके से चल रही थी जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल बताया जा रहा था। दरअसल उस मिसाइल की खासियत यह थी कि वो मिसाइल जैसे ही इंटरसेप्ट ऑन होता है और उसे इंटरसेप्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तब तक वो मिसाइल टूट जाती है और कई हिस्सों में पड़ जाती है। ऐसे में जो इंटरसेप्टर होता है वो सिर्फ एक ही टुकड़े को इंटरसेप्ट कर पाता है और खत्म कर पाता है, तब तक बाकी के टुकड़े भारी तबाही मचा देते हैं उस इलाके में। ऐसी एक मिसाइल को, एक नहीं माफी चाहूंगा, 500 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। खबर पढ़िए, ईरान कवर अमेरिकी हमले का जवाब भयावह होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान इजराइल पर 500 खैबर मिसाइलें दाग सकता है। मिसाइल की रेंज कितनी है देख लीजिए, 2000 किलोमीटर। वॉरहेड वजन 1.5 टन। स्प्लिट वॉरहेड, एक से अधिक बटने की क्षमता, वही वाला जो मैंने अभी आपको बताया। यानी ट्रंप के हमले का भुगतान नेतन्याहू को भुगतना पड़ सकता है। ऐसी प्लानिंग करके खामेनेई अगले चरण के लिए तैयार है और यही एक वजह है जिसके चलते खास तौर पर अमेरिका भी दहशत में आ गया। इसीलिए उसने सबसे पहले अपने सैनिकों को सेव किया है। अब जरा देखिए, ये पुरानी वीडियोस के जरिए याद दिलाया जा रहा है क्या हुआ था। याद रखना, कुछ पुरानी वीडियोस भी आ रही हैं, नई नहीं है लेकिन पुरानी वीडियो के जरिए संकेत दे दिए हैं कि बेतहाशा एक के बाद एक। ये देखिए, ये उस समय की वीडियो है जब इजराइल को दहला कर रख दिया था। वो उधर संभलने की कोशिश करते उससे पहले ही एक के बाद एक हमले हो रहे थे। इसमें कहा जा रहा है कि दिस इज व्हाट ईरान कैन डू इफ इट इज अटैक्ड। कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो क्या हो सकता है, जरा इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। अब आते हैं चीन के बाद रूस पर। चीन ने तो अपनी तरफ से कदम भी बढ़ाए, ईरान ने एयर स्पेस खोला, मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेज दिए, उसने घुमाए चारों तरफ। लेकिन अब रूस ने क्या कहा, ईरान में बढ़ गए। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या मसला है, तो बात ऐसी है, रूस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर कोई सैन्य हमला करता है तो यह सबसे बड़ी गलती साबित होगी। चीन के बाद रूस के ये तेवर देखने को मिले। गंभीर गलती बोलना यह सीधा इशारा करता है कि कुछ छिपा रखा है पुतिन ने। रूस का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है। पिछली बार जब 12 दिन की लड़ाई चली थी तब ये तेवर नहीं थे। कुछ बड़ी गेम है पक्का ही कहा जा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला वाले मामले पर पहले से ही रूस और चीन बहुत नाराज चल रहे हैं अमेरिका से, बहुत ज्यादा नाराजगी तो है ही। विश्व की
महाशक्ति बनने की लड़ाई है इन सब में। लेकिन एक नई लड़ाई जो छिड़ी है वेनेजुएला वाले मामले के बाद, बहुत ज्यादा गुस्से में। यही देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ईरान में प्रोटेस्ट करवा रहा है, बोल रहा है कि ईरान पर बड़ी कार्रवाई होगी। मतलब पहले इजराइल से करवाया, जब हार गया तो अब खुद सामने आ रहा है, ये तमाम चीजें कह रहा है। अब इसमें एक और कहानी है, क्या दुनिया एक नए पावर ब्लॉक के जन्म की गवाह बन रही है? क्यों कहा जा रहा है, उसकी भी कहानी समझिए। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो मिडिल ईस्ट से लेकर दक्षिण एशिया तक की हवा बदल सकता है। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ डिफेंस एग्रीमेंट महज एक कागजी औपचारिकता नहीं है। इसमें शामिल म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज कहता है एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे नाटो का आर्टिकल 5। अब क्या है, सऊदी अरब की बेहिसाब दौलत और कूटनीतिक रसूख, पाकिस्तान की पेशेवर फौज और न्यूक्लियर पावर, तुर्की नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना और आधुनिक डिफेंस इंडस्ट्री, ये तमाम लोग मिलकर ही कर रहे हैं। ऐसे में भारत को लेकर भी बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं कि भारत को भी इस पर सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पर नजर रखनी चाहिए भारत को लेकर भी। तो देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं पाकिस्तान भारत के लिए एक नई समस्या खड़ी करने में जुटा है। वो नाटो की तर्ज पर इस्लामी नाटो बनाने की कोशिश कर रहा है। खबरों के मुताबिक वो इस्लामी देशों को एक ऐसा सुरक्षा तंत्र बनाना चाहता है जिसमें किसी एक पर हमले को सभी पर हमला माना जाए। अब आप कहेंगे पाकिस्तान जैसे देश को लेकर ये क्यों चल रहा है, तो उसकी भी एक कहानी है। पहले तो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वो दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम देशों के बीच वो अकेला परमाणु हथियार संपन्न देश है। ये बड़ी बात है। इसीलिए एक तो इस्लामी, दूसरा परमाणु संपन्न देश, इसलिए हम पाकिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं और इसे डिप्लोमेसी के तहत चित करने की कोशिश भारत की तरफ से होनी चाहिए। भारत की तरफ से भी ईरान को लेकर जो बयान आया उसे सुनिए। भारत ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने को कहा क्योंकि वहां सुरक्षा स्थिति में गंभीर अस्थिरता बनी हुई है। MEA के मुताबिक ईरान में कुल 10,765 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 10,320 NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, और शेष PIO यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब ऐसा दावा है कि इन लोगों को लेकर एडवाइजरी जारी की कि आप सुरक्षित स्थान पर रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन अमेरिका का जो हमने आपको दिखाया गृह युद्ध जैसे हालात थे, वहां क्या हालात बने हुए हैं, जरा ये वीडियो के जरिए देखिए हालात क्या है। तो खबर है कि अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। ICE विरोधी प्रदर्शन अमेरिकी समाज को तहस नहस कर रहे हैं और ट्रंप ईरान पर बमबारी करना चाहते हैं। ये इसी को लेकर देखिए एक और वीडियो निकलकर सामने आई उसी से जुड़ी हुई, कैसे जबरदस्त गृह युद्ध जैसे हालात। ट्रंप के खिलाफ भी गुस्सा है। लोगों में गुस्सा है जबरदस्त। अपना देश अमेरिका से संभल नहीं रहा, वो ईरान को सबक सिखाएगा। पहले देखिए वहां क्या हालात बने हुए हैं। तो दावा क्या है? दावा यह है ट्रंप को ईरान का चौधरी बनने से पहले अपना घर देख लेना चाहिए, जहां भारी ICE विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस के गोले चल रहे हैं। मिनेसोटा के मिनियापोलिस में ICE विरोध प्रदर्शनों के दौरान सड़कों पर गाढ़ा हरा रासायनिक धुआं देखा जा रहा है। ICE ऑफिसर्स ने टीयर गैस, फ्लैश बैंग्स और अन्य भारी उपकरणों का इस्तेमाल किया ताकि भीड़ को खदेड़ा जा सके। यह प्रदर्शन 37 वर्षीय रेनी निकोल गुड की मौत और ICE के हालिया कड़े प्रवर्तन के खिलाफ और भड़क चुके हैं, और तनाव ये बढ़ता जा रहा है लगातार अमेरिका के अंदर, जो हो सकता है उसे जल्द बर्बाद कर दे। लेकिन बर्बादी तो यहां पर भी हो रही है। इजराइल में देखिए हालात क्या हो गए। देखिए बेतहाशा पानी पानी नजर आएगा। अपनों पर ही हंस रहे हैं ये। देखिए बहुत बुरे हालात हैं, हर तरफ पानी पानी इजराइल के अंदर। ये एक वीडियो निकलकर भी सामने आई। और जाते आते खबर जरा मैं आपको दिखाता हूं। चाइना ने अपनी तमाम स्थानीय कंपनीज जो है, चाइनीज कंपनी है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी और इजरायली साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो तत्काल प्रभाव से उसको रोक दीजिए। इन पर भरोसा मत करना। नमस्कार।